अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य स वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। दन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। जन्माद्यस्य यदन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाम्। कृष्णां त्वदीयपदपङ्कजपुञ्जरान्ते अद्यैव मे विश्वासराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैर्कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कात्यायनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। संसार सिंधु अतिदुस्तरमूर्तितीर्षो नान्यं प्रभो भगवतो
पुरुषोत्तमस्य क्रीडाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसां लभते विविधो दुःखदावारितस्य दारिद्र्यदुःखजरदायितानां मायातिशाति परिमर्दितानां संसारसिन्धु परिपातितानां क्षमाय वै भागवतं प्रगर्जति। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रोता वैष्णवीर करी नमस्कार सकळे पद धूलि देहो मस्तके अमर पद धूलि देहो मस्तके अमर। हरिशरणम अथ चतुर्थ स्कंद षष्ठ अध्याय। तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं विपाश्रितं गिरिशं योग कक्ष्यां शालोकपाला मुनयो मनुना माद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुहुः। योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ मुनि शंकर जी का हाथ जोड़े हुए लोकपालों सहित मुनियों ने प्रणाम किया। ब्रह्मानंद को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। उसी में चित्त को एकाग्र करके स्थित बाएं घुटने को सुदृढ़ करने के लिए योग पट का सहारा लिए हुए तथा मननशीलों में प्रधान शंकर जी को मुनियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। सतुपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेश्वैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसा विबंधन मर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु। देवताओं और असुरों के स्वामी भी जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, वे शंकर जी आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर खड़ा होकर उसी तरह सिर झुकाकर प्रणाम किए जिस तरह परम पूज्य भगवान वामन महर्षि कश्यप को प्रणाम किए। जिस तरह पूज्यों में श्रेष्ठ वामन मूर्ति भगवान विष्णु महर्षि कश्यप को प्रणाम किए, उसी तरह शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तथा परे सिद्ध गणा महर्षिभिर ये वै समन्तादनु नीललोहितम नमस्कृतः प्राह शशंक शेखरम कृत प्रणामं प्रसन्निवात्मभू। तथा दूसरे सिद्धगण और महर्षियों के साथ जो शंकर जी के अनुयायी थे, उन सबों के द्वारा प्रणाम कर लिए जाने पर प्रणाम किए हुए चंद्रशेखर शंकर जी से ब्रह्मा जी ने हंसते हुए से कहा। महर्षियों के साथ जो शंकर जी के अनुवर्ती थे, उन लोगों ने भी ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवताओं ने जिनको प्रणाम कर लिया था, ऐसे शंकर जी से हंसते हुए के समान ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परम जत्तत् ब्रह्म निरंतरम। मैं आपको जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और बीज शिव अर्थात पुरुष, इन दोनों से परे जो एक रस ब्रह्म है वो आप ही हैं। यद्यपि आप छोटे के समान मुझको नमस्कार करते हैं, फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य को जानता हूँ। आप विश्व के स्वामी हैं। उसका कारण यह है कि जगत की योनि जो शक्ति है और बीज जो शिव पुरुष, उन दोनों से परभेद रहित जो निर्विकार ब्रह्म है,
वही आप हैं। त्वमेव भगवन्नेतत् शिवशक्त्योः सारूपयोः विश्वं सृजसि पाश्यसि क्रीडन्नोर्नपटो यथा। हे भगवान, आप ही मकड़ी के समान अपने स्वरूप भूत शिवशक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार करते हैं। यदि आप कहे कि यह तो विरुद्ध है, तो ऐसी बात नहीं है। आप ही अपने स्वरूपभूत शिव तथा शक्ति से क्रीड़ा करते हुए इस जगत की सृष्टि आदि को करने का काम करते हैं। यह उसी तरह से होता है जिस तरह से मकड़ी अपने से जाल को प्रकट करती है और अंत में उसको निगल जाती है। त्वमेव धर्मार्थ दुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण समर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्चसे तवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धधते धृतव्रताः। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपने ही धर्म की मर्यादाओं को निश्चित किया है, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। जो त्रयी अर्थात रुक जजो साम वे धर्म और अर्थ प्रदान करती हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आपने यज्ञ की सृष्टि की है। अथवा धर्म और अर्थ प्रदान करने वाले धर्म और अर्थ आदि की प्राप्ति के लिए दक्ष रूपी निमित्त के द्वारा आपने यज्ञ की सृष्टि की है। आपने धर्म की मर्यादाओं को निश्चित किया है। इस बात को जानकर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण उसका अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक करते हैं। त्वं कर्मणां मंगलमंगलानां कर्तुस्म लोकं तनुषेस्व परं वाम अमंगलानां च तमश्रीमुल्वणं विपर्जयः केन तदेव कस्यचित्। त्वं कर्मणां मंगलमंगलानां कर्तुस्म लोकं तनुषेस्व परं वाम अमंगलानां च तमश्रीमुल्वणं विपर्जयः केन तदेव कस्यचित्। हे मंगल स्वरूप शंकर जी, आप ही मंगलमय कर्मों को करने वालों के लिए स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष प्रदान करने का काम करते हैं और पाप कर्म करने वालों को आप घोर नरक में डालते रहते हैं। फिर भी किसी के लिए उसका उल्टा फल कैसे हो जाता है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी कर्मों के फल को प्रदान करते हैं। हे मंगल स्वरूप शंकर जी, आप ही मंगलमय शुभ कर्मों को करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और अशुभ कर्मों को करने वालों को आप ही नरक प्रदान करते हैं। फिर भी किस कारण से उसी व्यक्ति के लिए कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। किसी व्यक्ति के लिए किस कारण से, फिर भी किस कारण से उसी व्यक्ति के लिए, हाँ उसी व्यक्ति के लिए कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। उल्टा होता है ये को वाचक चिन्ह दिया है, नहीं फुल स्टॉप दिया है। वो देखिए न वै सताम एटी दक्षिण पाई जहा करा करुछंदी आपण ठीक करुछंदी ता कर्म अनुसार से ठीक दंड पाई दे एतर असुविधा कोन अछि बोले कि कहउछंदी ब्रह्मा। नहीं किस कारण से उसी व्यक्ति के लिए कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। हाँ उल्टा हो जाता है नहीं, हाँ हो पोता सुन ले जना पड़ी। न वै सताम तच्चरणार्पिता त्वनाम भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्न पृथक् दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषो विभवे जता पशुम्। जिन महापुरुषों ने अपने को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, जो समस्त प्राणियों में
आपको ही देखते हैं तथा अभेद दृष्टि होने के कारण जो आत्मा में ही समस्त जीवों को देखते हैं, उन महापुरुषों को प्रायः पशु के समान क्रोध अभिभूत नहीं कर पाता है। नहीं, क्रोध नहीं कर पाता है। नहीं। इस विषय में आपका कोप कारण हो यह संभव नहीं है। इस बात को प्रकारांतर से ब्रह्मा जी ने कहा। जिस तरह अज्ञानियों को क्रोध अभिभूत कर देता है, उस तरह से वह सत्पुरुषों को नहीं अभिभूत कर पाता है। हाँ। तब में द्वितीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। पृथक धियः कर्म दृशो दुराशयाः परोदये नार्पित हृद्रुजो निशम परं दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तदात् तान् मावधीर् दैववधान् भवद्भिदः। जो लोग भेद बुद्धि से युक्त हैं, जो लोग कर्मों को ही करने में आसक्त रहा करते हैं, जिनका अंतःकरण दूषित है, वे मर्म का भेदन करने वाले, अपनी दुरुक्तियों के द्वारा दूसरों को दुखी बनाने वाले तथा जो दूसरों का उत्कर्ष देखकर रात दिन जलते रहते हैं, उन भाग्य के मारे गए विचारों को आप जैसे महापुरुषों का मारना उचित नहीं है। जो लोग भेद बुद्धि से युक्त हैं, जो लोग भेद बुद्धि, जो लोग कर्मों को ही करने में आसक्त रहा करते हैं, जिनका अंतःकरण दूषित है, वे मर्म का भेदन करने वाले, अपनी दुरुक्तियों के द्वारा दूसरों को दुखी बनाने वाले तथा जो दूसरों का उत्कर्ष देखकर रात दिन जलते रहते हैं, उन भाग्यों के मारे गए विचारों को आप जैसे महापुरुष को मानना उचित नहीं है। हाँ, आप तक मारिबा ठीक न माने दक्ष को जो दंडापन देखिए मारी देते आप जैसे महापुरुष स्तुति कर। अतएव जो भेद बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि सदा कर्मों में ही लगे रहते हैं, जिनका अंतःकरण दोष से दूषित है, जो दूसरों की संपत्ति को देखकर सदा जलते हैं, ऐसे मर्म का भेदन करने वाले लोग अपनी दुरुक्तियों से ही दूसरों को असह्य कष्ट देते हैं। ऐसे लोगों को तो भाग्य ने ही मार दिया है। तो उन लोगों को आप जैसे महापुरुष को मारना उचित नहीं है। एरे ना तांको प्रसन्न करिया पे प्राय कथा सब कहउछन। साधारण हिसाब करले अरे माछी के मारले हाथ गंध आ कोन अछि से तो माछी कोन दोष करछि तेनु ताको हमें मारिबा तमने कोन माछी रो स्थिति कोठी तोर स्थिति कोन। एक द्वितीय होची जो लोग नीच कर्म द्वारा से नीच कर्म द्वारा ही से मरी जाइछि जिंदे अस्वस्था। हां से तो जो निंदित कर्म करिसंती से सेतरे ही मरी जाइछन आदा मरिया तो न। हां तनेटा सेठी स्तुति पाठरे ता धन्यता ने देखो तांगर प्रसन्नता पे ए सब कथा कहउछन। जस्मिन्यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया सृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र यनुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात् कृते क्रमम्। जिस देश और जिस काल में जिसका अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है, उन भगवान विष्णु की माया से मोहित होने के कारण जो लोग भेद बुद्धि वाले हो जाते हैं, उन लोगों पर साधुजन अपनी परदक दुखा सहिष्णु बुद्धि के कारण कृपा ही करते हैं। उन भाग्य के मारे लोगों को वे मारने का काम नहीं करते हैं, बल्कि साधु पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को देखकर आप इन पर कृपा ही करें। इस बात को 2 श्लोक से कहा गया है। जिस देश में तथा जिस काल में भगवान विष्णु की अनतिक्रमणीय माया के द्वारा जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है और वे भेद बुद्धि वाले हैं, उनके द्वारा अपराध किए जाने पर ही साधु पुरुष उन पर कृपा ही करते हैं। भाग्य से आक्रांत उन लोगों पर वे अपना पराक्रम नहीं प्रदर्शित करते हैं। भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया सृष्टमति समस्त दृक्
तया हतात्मस्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। परम पुरुष परमात्मा की अनतिक्रमणीय माया आपकी बुद्धि को स्पर्श भी नहीं कर पाई है। यदि ब्रह्मा भगवान शंकर को जो स्तरीय स्तुति कहो बा प्रार्थना कहो बा जो उद्देश्य जाए गोटे उद्देश्य नहीं स्तुति कर ना से उद्देश्य कौन बुझी हो ब्रह्मा से कहवा द्वारा नमस्कार उद्देश्य माने माने एत बड़ दुष्ट कि दक्ष तांकर जो व्यवहार को देखला बेले तो कम छोट काटिया तो दुष्टामी करना कि नहीं कला बेले भगवान शंकर तो दंड जो दंड कि ब्रह्मा से जाए ब्रह्मांकर मुख्य उद्देश्य होची भगवान को कहीं दक्षर दृष्टांत भल भाव जना अच्छी आ शिवंकर महिमा भी भल भाव जना कि नहीं जहाँफल कि आपण जो भाई महान व्यक्ति जोटा कि सृष्टिकर्ता भगवान ना आ जो माने आपण माया रे से विमोहित होगी विमोहित माने केवल निजर मान मर्यादा इंद्रिय सुखरे लगी गर्भ अहंकार को आश्रय कर आनंद किसी उपलब्धि कर माने अति रु अति आपणकर स्थिति कोठी तांकर कर्म कोठी एपरि तले आपण तो मारिदेवाटा एटा ठीक से माछी मारिवा हाथ बंधिवा नहीं आमर कथार अच्छे नहीं से कुत्ता कामुड़ा बेले कौन मनीष कमुड़ दो ना कमुड़ो ना कौन तेबड़ी सब दृष्टांत सब कथा है माने सम्मान सहित उत्साह करने प्रसन्नता करने ये सब वाक्य बा प्रसंग कह जाए जोटा कि तार कि समाधान समाधान गोटे साधारण समाधान कहना मरीगला लोक तो मर तो गला तार पुणी समाधान कौन अच्छे नहीं 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 ये समाधान किसी अच्छी बोले किसी शिव को प्रसन्न करने कि नहीं माने तुम्हें मारिदेवार शक्ति तुम ठार अच्छी तुम्हें बचेदेवार भी शक्ति तुम बाहर भी अच्छी कि नहीं जो समाधान बा जो न्याय आपण छाड़िले आ दूसरा जगह हो पार जी मारिदेव तो समझते बचेदेव समझते कि ना तेणु आप बचेदेवे बचेदेवार शक्ति आप पाखे अच्छी हाँ से इंडायरेक्ट कहते तेणु तार समाधान आप कर दक्ष को उपयुक्त शास्ति दिखाई एथर बचातु हाँ एथर को पुणी पुनर्जीवित करतु जोटा कि सी थर ठीक रास्तार जमी चलिए ताकि उपयुक्त दंड हो जाए कि संपूर्ण भाव मारिदेवाटा यहाँ आपण पक्षे ठीक हेनी बचात तुम कौन आम अच्छी कौन शत्रु जी बस कौन शत्रु साधि गोटे कथा नहीं शत्रु मारिदे कौन तो साधन कर यही उद्देश्य को लेकिन ब्रह्मा प्रसन्न कर शिव कहीं आशुतोष हाँ ये कथार भगवान संतोष हो संतोष सागे सागे जार जहाँ सब क्षय क्षति सब हो समस्त सब दान कर दे
ये हूँ ब्रह्मांकर। अरे बाबा सेठी से कहते जिस देश में जिस काल में भगवान विष्णु की अनतिक्रमणीय माया के द्वारा हाँ जिनकी बुद्धि मोहित हो गई, कार है ये दक्ष এইটা যে তার କୌଣସି କୃତ ନାହିଁ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରା। भगवान विष्णुଙ୍କର अनतिक्रमणीय माया ଏଠି ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏଠି ଦକ୍ଷଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷ କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନଚେଇଛି ସେ ସେମିତି ନାଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦକ୍ଷ କିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟା ଦ୍ୱାରା ଶିବ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ କେମିତି? ବାସ୍ତବ ଆସିବ ବି ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶିବ କଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଛନ୍ତି ନା କିଛି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଦୂଷିତକୁ ଶୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ଏକରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଶଙ୍କର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ଶଙ୍କର ପାଳନ କରିବେ ସେଇ ଗୁଣକୁ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେବଳ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗିବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଟା କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ତାହା ହିଁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଏଠି କଥୋପକଥନ ବାହାନା କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅପାର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତ କୁହାଯିବନି ଭଗବାନ, କାରଣିକ दयालु कृपालु। तो भाग्य से आक्रांत उन लोगों पर वे अपना पराक्रम नहीं प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तापर कौन आपण पराक्रम ये मारिया पराक्रम और कृपा पराक्रम कर हो ना। तेणु कृपा करम तो क्या पर सांगे सांगे जुक्ति नहीं सांगे सांगे कृपा भरोसा गला। भवांस्तु पुंस परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमति समस्त दृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। परम पुरुष परमात्मा की अनतिक्रमणीय माया आपकी बुद्धि को स्पर्श भी नहीं कर पाई है। अतएव उसके अधीन हो जाने के कारण जिनकी बुद्धि सदा कर्म मार्ग में ही लगी रहती है, ऐसे जीवों से कोई अपराध भी हो जाए तो आपको उन जीवों पर कृपा ही करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी बुद्धि को तो माया छू भी नहीं पाई है, अतएव आप सर्वज्ञ हैं। जिन जीवों की आत्मा माया के द्वारा मारी गई है, अर्थात जो जीव माया के अधीन हैं, वे सदा कर्मों के ही करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा अपराध हो जाने पर आपको उन जीवों पर कृपा ही करनी चाहिए। कूर्वद्भरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददुः को यद्विनो ये नमको निनीयते। हे मननशील भगवान शंकर, आपके द्वारा विनष्ट कर दिए जाने के कारण इस दक्ष प्रजापति के असमाप्त यज्ञ का आप उद्धार करें। उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले निंदित याज्ञिकों ने जो आपको यज्ञ के फल को देने वाले हैं, ऐसे भाग प्राप्ति के अधिकारी आपको भाग नहीं दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी सामान्य रूप से सारी बातों को कहकर कुरु इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों को कहते हैं।
मानो शंकर जिस यज्ञ में निंदित याज्ञिकों ने भाग प्राप्ति के अधिकारी आपको यज्ञ का भाग नहीं प्रदान किया, जबकि आप ही यज्ञों के फल को प्रदान करते हैं। अतएव उस प्रजापति के असमाप्त यज्ञ का आप उद्धार कीजिए, समाप्त करिए। जीवताद्यजमानोऽयं प्रपेद्येताक्षिणी भगः भृगोः श्मश्रूणि रोहन्तु उष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्। इस यज्ञ का जजमान दक्ष जीवित हो जाए, भग देवता को आंखें मिल जाए, भृगु महर्षि की दाढ़ी फिर जम जाए और पूषा देवता के दांत पहले के ही समान हो जाएं। देवानां भग्नगात्राणां मृत्पिजां चायुधास्मभिः भवतानुगृहीताना मासु मन्योस्त्वनातुरम्। हे शंकर, आयुधों और पत्थरों के प्रहार से जिनके अंग टूट फूट गए हैं और इस समय जो आपकी कृपा के पात्र बने हुए हैं, इन देवताओं तथा ऋत्विजों को शीघ्र ही नैरुज्य प्राप्त हो जाए। मन्यु होती शंकर भगवान का अन्य नाम, उसी के संबोधन का रूप है मन्यो, अर्थात हे शंकर जी, इन सभी लोगों को आरोग्य प्राप्त हो जाए। एष ते रुद्रभागस्तु जदुच्छिष्टोध्वरस्य वैर यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्। हे यज्ञ को विध्वंस करने वाले रुद्र, यज्ञ का अवशिष्ट जो कुछ भी हो वो आपका वंश होए, आज आपके ही अंश से यज्ञ की पूर्ति हो। एस इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी शंकर जी से कहते हैं कि हे रुद्र, यज्ञ के करने पर जो कुछ भी बचा रहे वो सब आपका भाग हो। हे रुद्र, आज आपके भाग से यज्ञ पूरा हो। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 स्कंद के 6 अध्याय संपूर्ण हुआ। अथ 7वां अध्याय दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय उवाच इत्तीजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यताम् अभ्यधायि महाबाहो रहस्य श्रूयतामिति। महाबाहो विदुर जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हुए शंकर जी ने हंसते हुए जो कहा उसे आप सुनी। श्री एते बड़ गर्व अहंकार अपमानित कर हसी कहते स्थिति कौटी कहीं न हसवे, जार मारिवार दंडार शक्ति जहाँ पाखे अच्छी आना मृत्युंजय जे मृत्यु को पुणी जीवित कर दियो शक्ति सामर्थ्य अच्छी पाखे ये साधारण कथा कहीं पशु मुंडे जोटा कि आमको भयावह संकट बोली मन हुए पाखे कौन सन्थ ये सन्थु के सब लक्षण सन्थ के लक्षण केते बड़ समस्या आसुना कहीं कौन से कुछ कहीं जानती ये भगवत इच्छा सब कुछ हो भगवत इच्छा सब कुछ या मूल्य किसी भगवान उद्देश्य रही उद्देश्य निश्चित मंगल थी सिद्धांत को भल भाव अच्छा तरह से सन्थ मैंने जानते तेणु कौन विचलित जोटा कि स्थित प्रज्ञ। 7वें अध्याय में दक्ष तथा शंकर जी आदि के द्वारा स्तुति की दक्ष तथा शंकर जी आदि के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रकट होकर भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञों को पुनः प्रारंभ कराया। श्री महादेवोवाच नाघं प्रदेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तर्णः धृतो मया। अच्छा, नाघं प्रदेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। हे ब्रह्मा जी,
मैं दक्ष जैसे अज्ञानी जीव जो भगवान की माया से मोहित हैं, उनके द्वारा किए गए अपराधों को न तो मैं चर्चा करता हूँ और न उसको याद भी रखता हूँ। उनको तो मैंने थोड़ा सा दंडित कर दिया। पुरुषों को भगवान को ही এইଭଳି ଦୈନ୍ୟତାମୂଳକ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କୌଶଳ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ସମାଧାନ ହେବ, ପୁଣି ପରିବେଶ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଜାତୀୟ କଥା କୁହାଯାଏ, କେମିତି ନିବେଦନ କରାଯାଏ, ତାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେମିତିକି ବଳି ଯାଇକି ବଳି ପାଖରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବାମନ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ଯାଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଠୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୁଣଗଣ ସବୁ ଆଗ ହିସାବ କରି ଆଣିଲେ, କହି ଆଣିଲେ କି ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ବଳି, ଆଉ ଗୁରୁ ମନା କରିଦେଲା ବେଳେ ବି ସବୁ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଭାଗବତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖ। ପ୍ରଜାପତିର୍ଦଗ୍ଧ ଶୀଷ୍ଣୋ ଭବତ୍ୟଜ ମୁଖଂ ଶିରଃ ଇତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷେ କ୍ଷେତ ଭାଗଂ ସ୍ୱଂ बर्हिषो भगः। सीताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। जिनका सिर जल गया है, ऐसे दक्ष प्रजापति का सिर बकरे के मुख वाला हो जाए और भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से देखे। अपने प्रति किए गए अपराधों को दूर करके शंकर जी दक्ष भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से देखे। नेत्र प्रदान हेलानी दर्शन देखिए। अपने प्रति किए गए अपराधों को दूर करके शंकर जी दक्ष को अनुग्रहित करते हुए कहते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, अतएव उनका सिर बकरे का हो जाए। भग देवता यज्ञ के भाग को मित्र देवता के नेत्रों से देखे। उषा तु जजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवाः प्रकृत सर्वांगा येम उच्चेषणं ददुः। पूषा देवता पिसा हुआ पदार्थ खाते हैं, वे जजमान के दांतों से खाएं। जजमान के दांतों से खाएं। और जिन देवताओं ने यज्ञ के शेष भाग को मुझे प्रदान किया है, उनके भी अंग स्वस्थ हो जाए। यज्ञ का अवशिष्ट भाग मुझको प्रदान करने वाले देव ग्रहों के अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। बाहुभ्याम स्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वर्ध्वर्यो वस्तानि बस्तस्मश्रुर्भृगुर्भवेत्। जिनके हाथ टूट गए हैं, वे अधर्जु और दूसरे देवतागण अश्विनी कुमार और पूषा देवता के हाथों से हाथ वाले बन जाएं और भृगु महर्षि की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी बन जाएं। अधर्यु तथा दूसरे ऋत्विज जिनके अंग नष्ट हो गए हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं वाले और पूषा देवता के हाथों में हाथ वाले जो जाएं। बकरे की दाढ़ी भी भृगु भी दाढ़ी बन जाए। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वी तथा ब्रुवन्। हे विदुर, उस समय शंकर जी की बातों को सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से बहुत अच्छा कहने लगे। मीढुष्ट शंकर जी का नाम है। उनके द्वारा कही गई बातों को सुनकर सबों का मन प्रसन्न हो गया। उन लोगों ने प्रसन्न मन से साधु साधु कहा। ततो मीढ्वां समामंत्र्य
सुनासीराः सह शिभिं भूयस्तद्देव यजनं समीढ्वद्वेधसो जजुः। उस समय ऋषिगण के साथ देवता शंकर जी को आमंत्रित करके शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ उस यज्ञशाला में गए। एठी ब्रह्मा जहा तांकर कौशल भगवान संकृत प्रसन्न करे पुनर्बार सब जीवित करेले जार जहा क्षयक्षति सब नष्ट होता पुनर्बार सब दिगला दिगला जे से आउ टे माने रहीगला कौन रहीगला तांकर जमी जिते पर्यंत थे से पर्यंत दुष्टामी मन थी समस्त सिंह करागला समस्त से कराला कि नहीं कराला सो का दाढ़ी रखाला बकरी दाढ़ी रखी कहीं जार जो स्वरूप जो नष्ट से जातीय तो दिहलानी अन्य प्रकार कराई रखाला ताने कौन निशान रखाला रखाला कि नहीं तो मन पड़ू मन पड़ू या द्वारा दंड को मन पड़ू स्मरण आसो आ शिव को भी स्मरण कि नहीं ये हूँ वास्तव दंड नहीं आउ कस्मिन काले चिंता जीवन सारा जमी से दंड कर शिव पाखे अपराध जहाँ को जो निशान दिहला से निशान सब से मन रखुवे अरे यही कारण यहाँ यही कारण मोर छड़ी मुंड लगी यही कारण मोर छड़ी दाढ़ी लगी यही कारण मु अन्य आखिरी देखुची यही कारण मु दांत पाई पारे पेशा सब खाया पड़ू पुषा पुषा के पुषा देवता कि नहीं किमिति व्यवहार भीतर रोचे लीला को लीला चलती दुष्टामी की मत दिहला आ दंड को दंड दिहला आ सब कथा विधायकाक्षेन च तज्जदाह भगवान भवः संदधुः कस्य कायेन शवनीय पशु शिरः। भगवान शिव जी ने जो कहा था उन सभी कार्यों को वैसे ही करके उन सबों ने दक्ष के शरीर से यज्ञ पशु के सिर को जोड़ दिया। भगवान शंकर ने सबों के हाथ तथा भुजा इत्यादि साधारण बना दिया। उसके बाद दक्ष के शरीर से यज्ञ पशु का सिर जोड़ गया। संधीय माने यज्ञ के यज्ञ पशु माने से छेली आओ यज्ञ दिया होता ना कौन यज्ञ बध करा होता कि कौन के जानी कौन से छेली की अणा होता कि यज्ञ बलि अच्छा हाँ यज्ञ पशु के सिर जोड़ दिए। अच्छा संधीय माने शिरसी दक्षो रुद्राभिभीखितः सद्य सुप्त इवोतस्थो ददृशे चाग्रतो मृडम। सिर के जोड़ दिए जाने पर शंकर जी की दृष्टि पड़ते ही दक्ष शीघ्र ही सोए से जागते हुए के समान उठ गए और उन्होंने अपने सामने शंकर जी को देखा। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकादहवत् शरध्रद इवामलः। उस समय शंकर जी से द्वेष करने के कारण दूषित दक्ष प्रजापति का हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान निर्मल हो गया। पहले शंकर जी से द्वेष करने के कारण दक्ष का हृदय दूषित हो गया था। उस समय शंकर जी का दर्शन करने के कारण उनका हृदय शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। भवस्तवाय कृतधीर्नाशक्नोदनुरागतः
औत्कुंठ्याद बाष्पकलया संपरेतांग सुतांग स्मरन। दक्ष प्रजापति शंकर जी की स्तुति करना चाहते थे, किंतु मरी हुई अपनी पुत्री सती की याद आ जाने के कारण उनकी आंखों में आंसू भर गया और स्नेह तथा उत्कंठा के कारण वे बोल नहीं सके। कृच्छ्रात् संस्तभ्यत मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापति। प्रेम से विह्वल बने हुए बुद्धिमान दक्ष प्रजापति ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को स्थिर किया और निष्कपट भाव से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। देखंतु एबे कौन कहते देखंतु बाबा बुद्धिमान वर्तमान बुद्धिमान होली कहले। दक्ष उवाच भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सतवाम भगवन् भज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुतएव धृतव्रतेषु। हे भगवान, यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था, किंतु उसके बदले मुझे शिक्षा देने के लिए आपने मुझ पर दंड का विधान किया। इस तरह से आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। आप तथा श्रीहरि दोनों ही आचारहीन भी ब्राह्मणों की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो फिर यज्ञादि कर्म करने वाले हम लोगों को कैसे भूलेंगे। दक्ष प्रजापति ने कहा, यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था, किंतु आप उसके बदले में मुझे शिक्षा देने के लिए दंड का ही विधान किया। आपने मेरी उपेक्षा नहीं की, यह आपके लिए उचित ही है। आप और श्रीहरि दोनों ब्रह्म बंधुओं, ब्रह्म बंधु माने आचारहीन ब्राह्मणों को भी उपेक्षा नहीं करते हैं, तो मुझ जैसे जागादि कर्म करने वालों को आप कैसे भूल सकते हैं। विद्या तपो व्रतधरान मुखत स्म विप्रान ब्रह्मा त्वतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद ब्राह्मणान परम सर्व विपत्सुपासी पालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंड। हे विभो, पहले ब्रह्मा होकर सर्वप्रथम आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए आपने अपने मुख से विद्या अर्थात उपासना, तपस्या और व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों की सृष्टि की। उसके पश्चात हाथ में दंड धारण करने वाला पशुपालक जिस तरह से पशुओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दंड धारण करने वाले आप ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों में रक्षा करते हैं। उसका कारण यह है कि पहले आप ब्रह्मा होकर आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए अपने मुख से ही उपासना, तपस्या एवं व्रत करने वाले ब्राह्मणों की सृष्टि की। इस तरह अथवा वेद तथा आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए आपने संप्रदाय का प्रवर्तन करके ब्राह्मणों की सृष्टि की। अतएव हे उत्कृष्ट, आप ब्राह्मणों की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। जो सो मया विदित तत्तदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखै रगणयतन्माम् अर्वाक पतंत मर्हतम निंदयापात दृष्ट्याद्रया स भगवान स्वकृते न तुष्येत। मैं अज्ञानी होने के कारण आपके तत्व को नहीं जानता था, इसीलिए मैंने भरी सभा में आपको बाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध पर विचार नहीं किया। आप जैसे पूज्यतम पुरुष की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला था, किंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि से मुझको बचा लिया। आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, अतएव आप अपने ही औदार्य पूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न हो जाए। हाँ। मैत्रेयोवाच क्षमापेवं समिड्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास
सोपाध्यायर्त्विगग्निभिः। इस तरह से शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करके दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विक तथा अग्नि आदि के द्वारा यज्ञ कार्य करना प्रारंभ किए। अच्छा वैष्णवं यज्ञ संतत्यैर त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडासं निरवपन् वीर संसर्ग शुद्धये। भूत पिशाचों के संसर्ग से शुद्धि के लिए तथा यज्ञ को संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विष्णु देवता का 3 पात्रों में रखे गए पुरोडास नामक चरु का होम किया। प्रमथ गणों के संसर्गजन्य दोष की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों ने विष्णु देवता का 3 कपाल में रखे हुए पुरोडास नामक चरु का होम किया। अधर्जुनात् हविषा यजमानो विसंपति धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूत हरि। हे विदुर जी, उस हविष्य को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्जु के साथ जजमान ने अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ध्यान किया तो श्री हरि प्रकट हो गई। तदा स्वप्न भया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णं तेज उपानीत स्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिनाम्। उस समय बृहद एवं रथंतर साम जिनके पंख हैं, ऐसे गरुड़ जी के द्वारा लाए गए श्री भगवान 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली अपनी कांति से यहाँ पर विद्यमान देवताओं की कांति फीकी पड़ गई। भगवान जी तुलसी गले बृहद रथरे पक्षौ, अर्थात बृहद साम और रथंतर साम गरुड़ जी के दोनों पंख हैं। इस श्रुति के अनुसार बृहद एवं रथंतर साम रूपी दोनों पंखों वाले गरुड़ जी के द्वारा लाए गए भगवान विष्णु ने अपने तेज से वहां पर विद्यमान लोगों की कांति को चुरा लिया, अर्थात उन लोगों की कांति भगवान की कांति के समय को फीका पड़ गई। श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य कंबब्ज चक्र सरचापगदासि चर्म व्यग्रैर हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकार। श्री भगवान का वर्ण श्याम था, उनके कमर में सुवर्ण की करधनी थी, पीताम्बर धारण किए थे एवं सूर्य के समान चमकते हुए किरीट को वे अपने सिर पर धारण किए थे। उनका मुख कमल काले घुंघराले केश रूपी भ्रमर से मंडित था और कुंडलों से सुशोभित था। वे अपनी 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, कृपाण और ढाल धारण किए हुए थे। इन सभी आयुधों से वे विकसित कनेर के वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। वक्षस्यधिष्ठित वधूर वनमाल्युदार हासावलोक कलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्र मध्य जन चामर राजहंस श्वेतात पत्र शशिनो परिरज्यमान। श्री भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी का श्रीवत्स चिन्ह विद्यमान था। वे वनमाला धारण किए हुए थे। वे अपने उदार हास और लीलामय अवलोकन के द्वारा संपूर्ण जगत को आनंद मग्न कर रहे थे। उनके दोनों बगल में पार्षद गण राजहंस के समान श्वेत वर्ण के व्यजन और 2 चमर डुला रहे थे। सिर के ऊपर विद्यमान श्वेत छत्र से वे सुशोभित थे। श्री भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास था। वे वनमाला धारण किए हुए थे। वे अपने मनोहर हंसी और लीलामय विलोकन की कला से संपूर्ण विश्व को आनंद मग्न कर रहे थे। उनके दोनों बगल डुलाए जा रहे श्वेत वर्ण के 2 चामर राजहंस के समान थे और उनके सिर के ऊपर लगा हुआ श्वेत वर्ण का छत्र अत्यधिक
सुशोभित हो रहा था। तमुपागतमालक्ष्य सर्वेश्वर गणादय प्रणेमुः ससोत्थाय ब्रह्मेंद्र त्रक्षनायकाः। आए हुए श्री भगवान को देखकर जिनमें ब्रह्मा, इंद्र तथा शंकर जी प्रधान थे, ऐसे सभी देवगण अचानक उठकर खड़े हो गए और श्री भगवान को प्रणाम किए। तत्तेजसा हतरुतः सन्नजिह्वा ससाध्वसा मूर्ध्ना धृतांजलिपुटा उपतस्तु रथोक्षजम्। श्री भगवान के तेज से शवों की कांति फीकी पड़ गई, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगी, उनका चित्त क्षुब्ध हो गया। वे सभी हाथ जोड़कर इसे अपने सिर से लगाकर श्री भगवान की स्तुति करने लगे। अप्यर्वाग्भृतयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। जिस परमात्मा की महिमा पर्यंत ब्रह्मा जी इत्यादि की बुद्धि पहुंच भी नहीं पाती है, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए श्री भगवान की वे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। स्तुति करके समझते हो? दक्षो गृहीतारहण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परम गुरुं सुनंदनंदाद्यनुगैर्भृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि। उत्तम पात्र में पूजन की सारी सामग्रियों को सजाकर दक्ष, सनंद, नंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु यज्ञेश्वर की अत्यंत विनीत भाव से स्तुति करते हुए शरणागति किए। सर्वप्रथम दक्ष द्वारा की गई श्री भगवान की स्तुति के प्रकार को दक्ष इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। दक्ष ने पूजन सामग्री को रखने के लिए उत्तम पात्र को ले लिया था। उत्तम पात्र में प्रेम पूर्वक पूजन की सामग्री सजाई गई थी, उसको दक्ष ने स्वयं ले लिया। अथवा दक्ष ने कैसे शरणागति की, तो इसका उत्तर है कि जिसने उत्तम पात्र में पूजन सामग्री को ले ली थी, उसको लेकर श्री भगवान की शरणागति किए। गृहीत्वा पाठ सुगम है और श्री भगवान की स्तुति करते हुए शरणागति किए। दक्ष ऋत्विक सदस्य शंकर जी, भृगु, ब्रह्मा, इंद्र पत्नियों, ऋषिगण, सिद्धगण, जजमान पत्नी तथा लोकपाल जोगीगण, ब्रह्मा जी तथा अग्निदेव तथा गंधर्व, विद्याधर एवं ब्राह्मणों ने जगदीश्वर श्री भगवान की स्तुति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार की। दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्नयु परताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्य मायां तिष्ठं स्वैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या मास्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतंत्र। हे भगवान, अपने स्वरूप में स्थित आप बुद्धि की जागृत इत्यादि सभी अवस्थाओं से रहित, ज्ञान मात्र स्वरूप भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित हैं। फिर भी उस माया से ही जीव भाव को स्वीकार करके जब आप उस माया में ही अवस्थित हो जाते हैं तो अज्ञानी के समान प्रतीत होते हैं। प्रश्न होता है कि रुद्र तो साक्षात परमेश्वर ही है, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जीवत्व तो उनका अनुकरण मात्र है, तो फिर तुम भेद दृष्टि से उनका अपमान क्यों किए? इस तरह से भगवान मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ। इस तरह से आशंका करके दक्ष ने कहा, इधर सिद्धर स्वामी को भाष्य। हाँ। दक्ष ने कहा कि आपके ही स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आता है, अतएव जीव धर्म का नाटक आप में ही संगत होता है, किसी दूसरे में नहीं। इसी बात को दक्ष ने इस श्लोक में कहा है। अपने की स्वरूप में स्थित रहते हुए आप शुद्ध ज्ञान मात्र तथा चैतन्यमय हैं। आपकी शुद्धता का कारण है कि आपसे बुद्धि की सारी अवस्थाएं निवृत्त हैं, अतएव आप एक अर्थात वेद शून्य हैं। उसी के कारण आप अभय भी हैं।
श्रुति भी कहते हैं द्वितीयाद्वै भयं भवति, दूसरे से ही भय होता है। क्योंकि आप इस प्रकार के हैं, अतएव आप जीव से भी भिन्न हैं। आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं। उसी माया के द्वारा आप मनुष्यत्व को स्वीकार करके मनुष्यत्व का नाटक करते हैं। उस माया में रहते हुए अपरिशुद्ध के समान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय राग द्वेष इत्यादि से युक्त हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण आदि अवतारों में आप इसी तरह के प्रतीत होते हैं। आपसे भिन्न जो जीव हैं वे अविद्या के द्वारा उपहित होकर संसार में संस्मरण करते हैं। अतएव आप ही ईश्वर हैं, रुद्र इत्यादि नहीं। यह दक्ष का भाव। अतएव दक्ष की इस प्रकार की दृष्टि का श्री भगवान अहम ब्रह्मा च सर्वस्थ जगत कारणम परम, अर्थात मैं ब्रह्मा जी और शंकर जी ये तीनों जगत के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, इस वाक्य के द्वारा निराश करेंगे। ऋत्विज ऊचुः तत्वं न ते वयमनंजन रुद्र शापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामहं धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराक्षं ज्ञातं यदर्थमधिदैव मदो व्यवस्था। हे उपाधि रहित रुद्र के प्रधान अनुचर, नंदिकेश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं, जिसके लिए इस कर्म की यही देवता इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञों को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। ऋत्विजों ने भी अपने अपराध का परिहार करते हुए श्री भगवान की स्तुति की। हे उपाधि रूपी मल से रहित प्रभु, यद्यपि आप ही रुद्रादि देवता स्वरूप हैं, फिर भी नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि कर्मों में ही फंसी रही। अतएव हम लोग आपके तत्व को नहीं जानते हैं। हम धर्म के उपलक्षण स्वरूप त्रयी प्रतिपादित यज्ञ को ही हम लोग आपका रूप मानते हैं, जिसके लिए इस कर्म का देवता यही है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, अथवा व्यवस्था यह आख्यात है। यहाँ पर वैदिक प्रयोग होने के कारण अट इत्यादि के आगम का अभाव है, जिसके लिए यह इंद्रादि अधिदैव रूप है, आपने धारण किया है। सदस्याऊचु उत्पत्त्यध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गे तकोग्रव्यालान् विष्टे विष्टे विषय मृगतृष्या गुह्योरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खलमृगभये शोकदावेज्ञसार्थ पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्ट। हे जीवों को शरण देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूपी भयंकर सर्प घात लगाए बैठा है, और जिसमें द्वंद्व रूपी अनेक गड्ढे हैं, और दुष्ट रूपी जंगली जीवों का भय बना रहता है, तथा जिसमें शोक रूपी दावाग्नि जल रही है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृग तृष्णा का जल के लिए देह गेह का भारी बोझ अपने सिर पर लिए हुए जा रहे हैं, वे आपके चरणों की शरण में कब आएंगे? कब आएंगे? ये सदस्य माने कहते दक्षातुटी भल लिखि जानते समझ दक्षातुटी भल लिखि जानते चिट्ठी भल लिखि जानते। सदस्यों ने रुद्र से रहित भी दक्ष के यज्ञ में धन के लोभ से होने वाली अपनी प्रवृत्ति को सोचकर संतप्त होते हुए विरक्ति की प्राप्ति की कामना से श्री भगवान की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, ये अभय प्रदान करने वाले अभय प्रदान करने वाले प्रभु, संसार मार्ग में विद्यमान अज्ञानी जीवों का समूह आपके चरणों की शरण में कब आएंगे? यह संसार मार्ग कैसा है कि इसमें विश्राम स्थल है ही नहीं, इसमें अनेक दुर्गम स्थान हैं।
इसमें काल रूपी भयंकर सर्प बैठा है, विषय रूपी मृगदुष्टा का जल है, जिसमें आत्माभिमान होता है। ऐसे देह और गेह का भयंकर भार है। इस मार्ग के सुख दुख इत्यादि द्वंद्व भी गड्ढे हैं तथा दुष्ट रूपी व्याघ्रादि जंगली जीव का भय बना रहता है। इस मार्ग की शोक ही दावाग्नि है तथा उस मार्ग में चलने वाला जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से पीड़ित है। राम कृपा बिनु सपने हूँ सपने जीवन लौह विश्राम। वाह। प्रथम पदरा हूँ सत्संग हरि कथा त्रिपुन द्रवयन राम देवीन द्रवयन राम। राम वाह। राम को भगवान को प्रसन्न करिकी करिया पे चाहूच ताले तांको कथा सबले कर सत्संग सबले कर जदि न करिवो ताहले सपन सुधा जीवर विश्राम नहीं नहीं। रुद्र उवाच तव वरदवराङ्घ्रावासी शेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा लोकोपविद्धं जपति न गणये तत्परानुग्रहेणम्। हे वरद प्रभो, आपके उत्तम चरण इस संसार से सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। बिनु विश्वास बिनु विश्वास हरि कथा बिनु द्रवयन राम राम कृपा बिनु सपनु जीवन लौह विश्राम। वाह। बिनु विश्वास रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्र्यावासी शेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा विद्यलोकपविद्धं जपति न गणये तत्परानुग्रहेणम्। हे वरद प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार से सकाम पुरुषों की संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। सभी वस्तुओं से अनासक्त रहने वाले मुनिजन भी आपके इन चरणों की आराधना करते हैं। आपके उन्हीं चरणों में बुद्धि के लगे रहने के कारण अज्ञानी लोग यदि मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो आपकी कृपा के कारण मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। शंकर जी ने कहा कि पहले तो निंदा मुझको दुखी प्रतीत होती थी, किंतु इस समय मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। इस बात को उन्होंने तव वरद इत्यादि श्लोक से कहा। कामना से रहित होकर आप में निविष्ट बुद्धि वाले मुझको यदि संसार के लोग विद्याहीन और आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो संसार की उस निंदा की मैं परवाह नहीं करता हूँ। शंकर भगवान हाँ कहते। अच्छा, उसका कारण है कि आपका मुझ पर अत्यधिक अनुग्रह है और अथवा आप अपने भक्तों पर अत्यधिक अनुग्रह करते हैं। आप भृगु कहते कौन सुनिया। भृगुरुवाच जन्मायया गहनया पहृतात्मबोधा ब्रह्मादय स्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्वं श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्म बंधु। हे प्रभु, आपकी घन माया के कारण जिनका आत्मज्ञान लुप्त हो गया था, ऐसे ब्रह्मा आदि शरीरधारी अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी वे आज तक भी आपके तत्व को नहीं जान सके हैं। मत कहीं मन हो माने से गोटे मजा कर मजा करिया कथा आम कथार कौन महत्व न रही बर आ गोटे आनंद नवा तो कहना पड़ो ना कि नहीं
ମିଛ ଏଇ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ଆକର୍ଷଣ ହଉ ତମ କଥା କହୁଛି ନା ତମ କଥା କହୁଛି ନା ସାତଟା କହିବୁ ନା ମାନେ ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଆଡ଼ା ମେଣ୍ଟନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମାତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଗଲେ କହିବି ଆଡ଼ୁ ଘୋଷିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ବା ଏକରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ, ସେଟା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେନି। ଆଲୋଚନା ଆମେ ତମର କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେବୁ ଏଇଟାକ ଇଆଡ଼େ ଘୋଷିକି ବାଗିକି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଭାଷଣ ମାରିବେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ସେଇଆ ଯେ ସେମିତି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ଏଠି ସ୍ତୁତି ସବୁ କରୁଛ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ଆମକୁ ମିଶେଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ବସିଛି ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ହଉଥିଲା ଦକ୍ଷତା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଲେ ଯଜ୍ଞ କଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ନା ସାଇନ ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ଯେ ଏଇଟା ଶିବ ଅପମାନିତ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତୁମର ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା ନା ସ୍ତୁତି ବାହାରୁଛି। ହଁ ऐसे आप शरणागत भक्तों की आत्मा और बंधु हैं। अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भृगु महर्षि ने कहा कि हे भगवान, जीव स्वभाव से ही तत्व ज्ञान से रहित हैं, अतएव अज्ञान वशात मैंने जो दुश्चेष्टाएं की उसको आप क्षमा कर दें। वे कहते हैं कि आत्मा में आप विद्यमान हैं तथा आप सबों में अनुगत हैं, इस बात को वे नहीं जानते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों को आत्मा और बंधु हैं। ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो यावदीखेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। प्रभु, पृथक पृथक इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो पदार्थों को देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। आप तो ज्ञान तथा शब्दादि विषय तथा स्तोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सबके सब आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस मायामय प्रपंच से भिन्न नहीं है। महर्षि भृगु ने जो कहा था कि ब्रह्मा आदि आपके तत्व को नहीं जानते हैं, उसे नहीं सह सकने के कारण ब्रह्मा जी ने तत्व को अविष्कृत करते हुए कहा नहीं तत् इत्यादि। अलग अलग पदार्थों का ग्रहण करने वाली इंद्रियों के द्वारा जिनको पुरुष देखता है वो आपका स्वरूप नहीं है। आप तो गुणों तथा इंद्रियों के अथवा ज्ञान तथा ज्ञेय पदार्थों के कारणभूत जो सत्वादि गुण हैं उन सबों के अधिष्ठान हैं। अतएव इस मिथ्या मायामय प्रपंच से पृथक ही हैं। अजय गोईठा मार दो एमती कहूब अजय गोईठा मार दो छाती ब्रह्मा को हाँ ब्रह्मा को से सरीले भृगुंगर सरीले ब्रह्मा को हाँ मिथ्या मायामय प्रपंच से पृथक है। इंद्रोवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां
ସୁରବିଦ୍ଭିକ୍ଷପଣୈରୁଦାୟୁଧୈରୁପପନ୍ନମସ୍ତଭିଃ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶକ୍ତି ଆସିନଥାନ୍ତେ ହଁ ନ ଆସିଲେ ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟା କରୁଥିଲେ ତାର ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପରିଣାମ ହେନ୍ତାନି। ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥାନ୍ତା କି ଆଉ କଣ? ସେ ତ ଯାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସିଏ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେନି ଆଉ ତମ ପଛରେ କଣ ଗୋଟେ କଲ କଣ ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡନ୍ତା ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁଥିରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡିକି ହଁ ତମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରୁଥିଲ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଘିଅ ପଡିବା ସାର ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା କିଛି କାମ କଣ? କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଇଠିକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କଣ ଯଜ୍ଞର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା ସେଥିରେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ଆଉ ତମର ଏ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ଆଗ ଯଜ୍ଞ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଗ ବିଷ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଲା ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବିଷ ସବୁ ଅଛି ଆଗ ସେଟା ବାହାର କରିଦବା ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ କଣ। ହଉ 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 ଶ୍ରୀଗୁରୁମାନ ତାଇ ଗୌର ହରି ଏଇଟା ଭଲ गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो हे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो हे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी मेरो 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 बांके मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो मदन मोहन नंदलाल मेरो है मेरो मदन गोपाल नंदलाल मेरो है मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो
नाथ की जय। गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। महाराज की जय। स्वामी की जय। शौनक मंडल की जय। आज सत्संग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु गोविंद की जय। महाराज की जय। वृंदावन सेवा कुंज की जय। सत्संग की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि हरि बोल।